प्रश्नावली 1.3 क्लास 9 संख्या पद्धति। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए हम बनाते हैं। पहले मैं सवाल पढ़ के आपको बता देता हूँ। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये सवाल है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। सवाल जो है 1/17 है, इसको हमको भाग देना है 17 से 1 को, ठीक है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब 1/17 जो है, 17 से जो 1 को भाग देने पे जो भी दशमलव प्रसार आया है उसमें मतलब जो भी संख्या रिपीट हो रही है, जैसे सपोज़ ये देखिए 0, 9, 8 ये 2 संख्या है, या फिर 7, इस तरीके से ये 3 संख्या जो है इसके ऊपर रेटिंग दे दिया मैं। ये 3 संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 0, 9, 8, 7, फिर 9, 8, 7, 9, 8, 7, इस तरीके से जो है संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो यही हुआ अंकों की पुनरावृत्ति, मतलब ये तीनों संख्या बार बार रिपीट हो रही है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब एक ही संख्या जो है वो बार बार एकदम एक सिस्टमेटिक ढंग से एक तरीके से रिपीट हो रही है बार बार। तो इस अंकों की पुनरावृत्ति खंड में संख्या मतलब जो है, देखिए बोल रहा पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो 1/17 का जो है वो करके हमको चेक करना है क्या हो सकती है। इसमें अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या 3 है। यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 होता है, 9, 8, 7, 6, 9, 8, 7, 6 इस तरह से रिपीट होता है, तो यहाँ पे अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 4 हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 3 संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो अंकों की अधिकतम संख्या यहाँ पे 3 है। ये रफ करके एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाया हूँ अच्छे तरीके से, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम ये क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। यहाँ पे इस तरह से कॉपी पे आप लिख लीजिएगा पहले क्वेश्चन नंबर, उसके बाद जो सवाल है वो उतार लेना है। 1/17, ठीक है। तो इसमें कुछ हेडिंग लिखना नहीं है, इसमें बस डायरेक्ट हमको भाग दे के यहाँ पे बनाना है। पर जहाँ पे भी बनाइएगा वहाँ पे आप बगल में इस साइड में यहाँ पे भाग देख के चेक कर लीजिएगा। 17 से भाग दे रहे हैं हम 1 को, ठीक है। इसमें जो भाग देंगे लंबा प्रोसेस होगा, उसके बाद जो यहाँ पे भागफल आएगा वही होगा, उसमें से हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो 1 जो है 1 कम है, 17 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट देंगे। अब पॉइंट देने से पहले एक 0 दिया जाता है, ठीक। यहाँ पे जो हम पॉइंट दिए हैं इस पॉइंट के बदले में यहाँ पे एक 0 पड़ेगा। 10, ये 17 है, 10 अभी भी भाग नहीं जा रहा है, ये कम है, ये ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे, तो एक और 0 देंगे, तब यहाँ 0 देंगे, ये बन गया 100। अब 17 से हम अगर भाग देंगे तो 17 × 5 = 85, वरना 17 छक्के जो है वो 102 है, वो ज़्यादा हो जाएगा, 17 × 5 = 85। भाग देंगे 100 में 85 घटेगा, 15 आएगा। अब पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, एक बार जो हम पॉइंट दे देंगे वो हर एक स्टेप में जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगी 0 देने की वहाँ हम 0 दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक 0 देंगे, 0 दिए, 150 बन गया। अब 17 छक्के 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136, यहाँ पे बच गया 14, 150 में 136 घटा है। अब फिर पॉइंट दिया हुआ है तो हम 0 दे सकते हैं, जितना बार चाहेंगे दे सकते हैं। 17 फिर 17 8 136 घटाएंगे, आएगा 4, ठीक है। अब हम फिर यहाँ 0 देंगे। अब 17 दूना 34 होगा, 17 दूना 34 घटाएंगे 6 होगा, 40 में 34 घटाए, फिर यहाँ हम 0 देंगे, 60 बन गया। 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 60 में 51 घटाए 9 आया, ठीक है। अब ये 90 बन जाएगा। 17 × 5 फिर 85 होगा, 17 × 5 = 85 घटा के आया 5। अब ये यहाँ पे 50 बन जाएगा, 0 देंगे, ठीक है। 17 दूना फिर 34, 17 दूना 34 घटाएंगे, फिर आ जाएगा वही 16, 10 में से 4 घटा 6, यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 घटा 1, 16। अब 16 फिर भी कम है, यहाँ 17 है, तो यहाँ एक और 0 देंगे, तो 17 8 136 होता है, और 17 9 153, 17 9 153 यहाँ पे इस तरह से देंगे। तो देखिए 160 में 153 घटेगा, तो यहाँ बच जाएगा 7, 7 है, नहीं जा रहा, फिर 0 देंगे। 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 10 में से ये 0 इधर से कर्जा लेगा, 10 बनेगा, 10 में से 1 घटेगा 9, और ये हो गया 6 में से 1 घटा
6 में से 5 घटा 1, ठीक है 19। अब 17 एकन 17, 19 में 17 घटेगा 2, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 0 देंगे, 20 बन गया, 17 एकन 17। अब फिर अब जो है अब 3 आया, अब बन गया ये 30 बनेगा, ठीक है 30, 17 दूना 17 एकन 17, फिर 17 एकन 17 होगा भाग। 30 में 17 घटेगा, यहाँ पे हो जाए 10 में से 7 घटा 3, ठीक है। और यहाँ हो गया 2 में से 1 घटा 1, 13। यहाँ पे जगह नहीं है, अब यहाँ पे हम करके दिखाते हैं आपको। 13 बचा है तो 13 उतारे और 0 दिए, 13 से 13 अब 130 है यहाँ पे। अब यहाँ 17 चौके 68, 17 चौके 68, 70 से कम होता है, 70 में 68 घटा 2 आया। अब 2 है यहाँ, फिर 0 देंगे, 17 एकन 17, 20 में से 17 घटा 3 आया, ठीक है। अब 30 बन जाएगा, पॉइंट दिया हुआ है इसलिए हम जितना बार चाहेंगे उतना 0 दे सकते हैं, ठीक है। अब 17 एकन फिर 17, 17 दूना 34 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 17 एकन 17 ही लेंगे, 17 एकन 17। 30 में 17 घटाएंगे 13 आ जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं है, अब मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ये 13 यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। तो 13 नहीं जाएगा, 0 देंगे, 17 एकन 17, 17 दूना 34, 17 छके 102, 17 सते 119, 17 सते कि 17 सते 119 होगा। 10 में से 9 घटा 1, इधर हो गया 2, 2 में से 1 घटा 1 और इधर हो गया 0, ठीक है। तो 11 बचा। अब 11 फिर कम है, नहीं जाएगा तो 0 देंगे। अब 17 छके 102 होगा, 17 छके 102। अब 110 में 102 घटाएंगे तो 8 बचेगा ना, 8 बचा। अब ये 80 बन जाएगा। उसके बाद फिर 17 छके 17 कितना होगा, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 85 होता है, 80 से जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 17 चौके 68, ठीक है। अब घटाएंगे, 10 में से 8 घटा 2, इधर हो गया 7, 7 में से 6 घटा 1, 12 है, कम है, फिर 0 देंगे। अब 17 85, 17 छके 102, 17 सते 119, 120 से एकदम कम है, 1 है, 1 आया। अब देखिए आप यहाँ पे फिर ध्यान देने वाली बात है कि पहले क्या था, 1/17 था, 1/17 था, 17 से हम 1 को भाग दे रहे थे। देखिए यहाँ पे 17 से हम 1 को भाग दे रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट दे के हम यहाँ 10 बनाए, अभी फिर यहाँ पे 1 आ गया है। अब फिर इसी तरह से अगर हम आगे 0 देंगे, भाग देंगे, तो फिर इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। ये जैसे यहाँ पे रिपीट हुआ 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 1 1 1 2 बार है, और 7 6 4 7, इस तरह से ये अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ पे हो रही है। यही अंक जो है मतलब अंकों की पुनरावृत्ति खंड है ये, मतलब पुनरावृत्ति खंड में मतलब अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो ये हुआ पुनरावृत्ति खंड, मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी में पूछ रहा था कि अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो इसमें देखेंगे कितनी संख्या अधिकतम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 है। तो अंकों की अधिकतम संख्या जो है पुनरावृत्ति खंड में 16 है। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे और अधिकतम संख्या भी लिख देंगे, ठीक है 16, इस तरीके से। ये देखिए आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या बराबर 16 है, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है वही पुनरावृत्ति खंड है, उसमें टोटल संख्या जो हम गिनती करेंगे तो वो 16 है। तो आपको इस तरीके से लास्ट में लिखना है, ये सवाल उतारना है और ये इस तरीके से लिख के, और ये लास्ट में आपको इसके ऊपर रेकरिंग दे देना है। इसको रेकरिंग कहते हैं। इसका मतलब ये सारी संख्याएं जिसके ऊपर डैश दिया हुआ इतना लंबा सा, ये सारी संख्याएं रिपीट हो रही। आप इसको अच्छे तरीके से देखें, वीडियो को समझें और स्किप मत करें। 1 बाय 1 मैं एक मतलब 2-2 सेकंड का भी है, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपको रफ करके समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से, आप डिटेल में समझें। और इसको 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे, आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा अच्छे तरीके से। अगर आपको ये उतारना है तो आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप उतार सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे सारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। और ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब
क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप अगले वीडियो में देखिए। इस वीडियो के लिंक में मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।